अगर आपका सवाल हमसे है तो हमारा जवाब आपको मिलेगा, लेकिन यही सवाल आप मौजूदा क्या कहते हैं विधायक प्रतिनिधि से या फिर जो आरजेडी के जो अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं हम 22 के मंत्री रह चुके हैं, 22 के हम ही अगले विधायक हैं, उससे सवाल करके देखिए, उससे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सवाल, आप जो भी मीडिया भाई है, बंधु हैं, आप हमसे सवाल कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके हर सवाल के जवाब हम देने के लिए तैयार। क्या प्राथमिकता देती गुलाम सरवर को, क्योंकि आप एक अनुमंडल अध्यक्ष? गुलाम सरवर साहब की प्राथमिकता ये है, हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, शिक्षा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में विश्वास रखने वाले लोग हैं। गुलाम सरवर साहब जिला परिषद से सिर्फ डगरवा क्षेत्र के, लेकिन गुलाम सरवर साहब जिला परिषद के प्रतिनिधित्व किए क्या, पूरे 22 विधानसभा के। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ, जब ये प्रतिनिधि चुने गए, उस समय से लेकर के अब तक ये विधायक भी नहीं थे। आपको पता होगा, आप ही मीडिया वाले हर दिन दिखा रहे थे कि 22 विधानसभा के कोने कोने में जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां तक गुलाम सरवर साहब पहुंचते थे, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का समय हो। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ हैं। और गुलाम सरवर साहब हम लोगों को यकीन दिलाए, हम लोग विश्वास करते हैं कि 22 विधानसभा के कोई भी सरपंच, हम सरपंच की बात करते हैं, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ मोहम्मद निजाम, 22 प्रखंड के, और अनुमंडल अध्यक्ष भी हूँ। आप देख लीजिए, नजर उठा करके अक्सर विधायक लोग सरपंच को नजरअंदाज करते हैं। हालांकि कोई भी सरपंच किसी समिति साहब के, किसी मुखिया जी के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो उनका काम है, सरपंच का अलग काम है। सरपंच का सहयोग सिर्फ प्रतिनिधि से चाहिए, विधायक से चाहिए, सांसद से चाहिए कि ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार होता है, थाना में जो भ्रष्टाचारी होती है, छोटा छोटा मामला को बड़ा बड़ा मामला बनाकर पैसा लेकर के झूठा मूठा FIR कराया जाता है, तो उसको रोकने का काम करता है। तो उसमें कोई भी विधायक आज तक किसी सरपंच का साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। तो आज हम सभी सरपंच, मैक्सिमम सरपंच, हम कोशिश करेंगे कि 100% सरपंच लोग सभी हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ हैं और MIM के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि MIM जातिवाद के ऊपर उठ के काम कर रही है, लेकिन आरजेडी वही एनडीए जो आरोप लगा रहा है कि इस्लाम और क़यादत का हवाला देकर के वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ MIM सीमांचल में खास करके। जी, हम इस पर यही कहना चाहेंगे, क्या MIM साहब के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, किसी हिंदू का खिलाफ किया है आज तक? क्या एक भी पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी भी दूसरे दल के जाति के लोगों का कभी खिलाफ किया है क्या? अगर किया है तो आप लोग बता दीजिए। नहीं किया है, कभी नहीं किया है। वो हक की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। हाँ, अत्याचार हिंदुस्तान में जब से भाजपा आई है सबसे ज्यादा मुसलमानों पर हुआ है, तो वो उस अत्याचार को उजागर करते हैं कि यहाँ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, यहाँ मॉब लिंचिंग क्या हो रहा है, क्या हम पर जो जुल्म बीत रहा है, अगर हम अपना जुल्म, अपना दर्द को बयां कर रहे हैं तो क्या हम कॉमनल हो गए, हम जातिवाद कर रहे हैं, या हमारी पार्टी जातिवाद की हो गई? बताइए आप लोग। तो खास तौर पे आप कह रहे हैं कि MIM जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सब धर्मों की पार्टी। बिल्कुल। अगर MIM की पार्टी, अगर सभी धर्मों की पार्टी नहीं होती मेरे भाई पत्रकार बंधु, तो आज पीछे कल ही ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब रहबरी करने की बात आई पूरे हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी जी का भी हिम्मत नहीं हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे किए थे विदेशों में जाकर के चर्चा करने के लिए। ऐसे में तो कह रहा बीजेपी का बी टीम है MIM, इसीलिए उस तरह का काम कर रहे हैं। यही